बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर का अपहरण। नाम सुनकर ही आपको शायद आश्चर्य होगा। अपहरण का मतलब है अगवा करना और इस पाठ के लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इनका जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ है और उनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई है। तो अब हम इनका परिचय देखेंगे। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। अब उनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरिया, गिरना स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि। यह वैज्ञानिक बाल उपन्यास है। तो अब हम इस पाठ के बारे में देखेंगे। तो देखो, इस पाठ में जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती गर्मियाँ, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। प्रस्तुत कथा में लेखक ने एक काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। लापता अर्थात गुम, सीरियस अर्थात चिंताजनक, परम अर्थात सबसे बढ़कर, सहर्ष अर्थात खुशी खुशी, गाउन अर्थात लबादा, गंभीर अर्थात चिंताजनक, हैरानी अर्थात परेशानी, वायरलेस अर्थात बेतार रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि। उसके बाद देखो, हालत अर्थात दशा, प्रतीक्षा अर्थात इंतजार, हतप्रभ अर्थात भवचक्का, ब्रह्मांड अर्थात संपूर्ण विश्व, उन्नतिशील अर्थात प्रगतिशील, सबक अर्थात शिक्षा। उसके बाद देखो, यान अर्थात सवारी, अपहरण अर्थात उठा ले जाना, चरम सीमा अर्थात अंतिम सीमा, सडन अर्थात सड़ना, नकारा अर्थात निकम्मा, दूषित अर्थात दोषयुक्त, गंदा। उसके बाद देखो, चिमनियाँ अर्थात कारखानों में धुआं निकलने का साधन, दैत्याकार अर्थात विशाल, मुसीबत अर्थात संकट, सिद्धांत अर्थात निश्चित किया हुआ मत, घातक अर्थात हानिकर, जानलेवा। अब हम यह पाठ विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, पहला परिच्छेद। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता
तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। आगे का परिचय देखो। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। तो देखो बच्चों, डॉक्टर जी का नाम क्या है? भटनागर। और कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर उनके अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि रात को लगभग 2 बजे उनके घर की घंटी या बेल बज उठी और आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर जी उठ गए और उनकी पत्नी भी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तो अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे और इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष ऐसे ही चले जाते। उन्हें फीस की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि कोई फीस दे या न दे, तभी भी वह उठकर गाउन पहनकर चले जाते अपना बैग उठाकर। और आमतौर से यह होता था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे और फिर सवेरा होते होते तो वह उन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए जाना होता था, तो वह उनकी आदत थी। लेकिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर जी घर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। उन्होंने पहले तो सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, सीरियस होगी और इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी हो सकता है कि आज सीधे अस्पताल ही चले गए हो। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आए या आने लगे, तब डॉक्टर भटनागर जी की जो बीवी है उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने मित्रों तथा कुछ उनके जो संबंधी थे उनको फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो
और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो, तो इसके आगे के परिच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इस पाठ के जो शब्दार्थ है वह नोटबुक में लिखकर मुझे भेजने हैं। ओके, थैंक यू।